ये प्रसंग इस भीमपुरा आश्रम का ही है। कई साल पहले यहाँ भास्करानंद स्वामी जी ने हमें संयम में बुलाया था। उस समय ये नवीन भाई यहाँ शायद वाइस प्रेसिडेंट थे। उनका और हमारा बहुत पहले से परिचय था। जब माँ यहाँ अज्ञातवास में रहती थी और हम माँ के साथ रहते थे। ये तो बड़ौदा के हैं, तो कभी कभी उनसे कुछ सेवा उदासी लेती थी, कुछ लाना था वहाँ से, ऐसा कुछ। इसलिए उनके साथ हमारा थोड़ा सा घनिष्ठ परिचय हुआ था। तो जब यहाँ संयम में मिले तो स्वाभाविक रीत्या हमें भी आनंद हो गया वो मिले इसका। तो एक दिन उन्होंने मुझे आके बताया कि देखो, तुम तो माँ से दिए हुए श्री यंत्र का पूजन हमेशा करते हो, यानी भगवती का पूजन करते हो। तो कल मेरा जन्मदिन है, तो उस दिन एक बहुत बढ़िया अत्तर की शिष्य उन्होंने दी मुझे और बताया कि ये इस अत्तर का इस्तेमाल करो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारे पूजा के सामने हमने उसे रख दिया ताकि हमें याद आ जाए। दूसरे दिन पूजा किया, सब कुछ किया, जितने पुष्प आदि सब कुछ चयन किया था उसी को पूजा में लाए। लेकिन ये भूल गए, इस अत्तर को भूल ही गए। बाद में जब पूजा खत्म हुई, हम प्रणाम कर रहे थे माँ को, प्रणाम किया भगवती को और बैठ गए। इतने में सामने देख रहा था, जो जिस चौकी पर भगवती रखी है उसी चौकी पर मैं देख रहा था माँ बैठी है। अचानक चौंक गया कि माँ। और मन में ये बात आई कि अभी पूजा के लिए सब कुछ जो था वो तो पूजा में लाया है, अब माँ की पूजा कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो अर्पण करना ही चाहिए। और इधर थे इसलिए, और कुछ था ही नहीं। घर में रहते तो कुछ ना कुछ रहता है। तो ये सोच रहे थे, इतने में मेरी दृष्टि उस अत्तर के शीशी पर गई। अच्छा, कम से कम ये तो है, इसका तो इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसी में से अत्तर लेके माँ के चरणों को लगा दिया, प्रणाम किया। और जैसे बाद में होश आ गया तो ध्यान में आ गया कि इस अत्तर को भगवती को अर्पण करने के लिए कहा था, तो हम भूल गए थे। लेकिन देखो, स्वयं भगवती ने आके ले लिया। तो ये जो घटना है, जो उनको बताई नवीन भाई जी को, वो भी अचंभित हो गए। उनको इतना आनंद हो गया कि बस स्वयं भगवती ने मेरी भेंट का स्वीकार किया। पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, वो एक वेदों के अत्यंत निष्ठावान, साथ साथ साक्षात्कारी और साथ ही साथ प्रकांड पंडित थे और प्रज्ञा चक्षु थे। इस बात का भी आश्चर्य लगता है कि 6 साल की उम्र में उनकी दृष्टि चली गई थी, लेकिन पूरे वेद, चारों वेद विकृति के साथ उनको कंठस्थ थे। कौन सी भी आधी रुचिया अगर कोई बताएगा, बोलेगा, तो उसका आगे का पीछे का सब भागों बोल सकते थे स्वर के साथ।
और उन्होंने जगह जगह वेदों की स्थापना की है। सिर्फ भारत में ही नहीं, प्रदेश में भी इनका एक मिशन था। तो उस समय पुणे आश्रम में माँ का निवास था। स्वामी महाराज जी ने वही वेदों की स्थापना करने का निश्चय किया था। उसी के अनुसार वेदों की स्थापना वहाँ की। उस समय विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री दादा साहेब आप्टे वो वहाँ आए थे, क्योंकि उनका इस वेद स्थापना के संदर्भ में महाराज जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब वेदों की स्थापना हुई उसके बाद महाराज श्री प्रवचन करने लगे और प्रवचन में गायत्री की महिमा इतनी अद्भुत बताई उन्होंने। गायत्री की महिमा इसलिए बताई कि गायत्री वेदों में ही है, वेद का ही मंत्र है और चारों वेद में आया है एक ही स्वरूप से। इसीलिए वेदों की प्रतिष्ठा की है। तो गायत्री का उन्होंने परिचय करा दिया। बहुत अद्भुत ढंग से गायत्री मंत्र का महात्म्य इतना बताया। माँ भी थी वही। माँ के वक्त सब बैठे हैं, सब सुन लिया उन्होंने। बाद में एक माँ का ही भक्त उठ के पूछता है स्वामी जी से, स्वामी जी आपने गायत्री का महिमा ऐसा बताया कि हम तो ये सोच रहे हैं कि इससे बढ़कर कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, लेकिन हम परंपरा में माँ की परंपरा से दीक्षित है, भगवती के उपासक है, भगवती का मंत्र हमें मिल गया है, उसी का जप करते हैं। तो हम क्या करें? और दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं उनकी पत्नी ये गोपाल के उपासक है, गोपाल कृष्ण की। आप गायत्री की इतनी महिमा बता रहे हैं, तो भगवती गायत्री हम तो एक समझ सकते हैं, लेकिन ये तो गोपाल के उपासक है, गोपाल कृष्ण की, तो वो क्या करे? ऐसा तो बुद्धिभेद किसी का करना ये तो उद्देश्य था ही नहीं महाराज जी का। फिर भी पूछ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा गोपाल और गायत्री में कुछ अंतर नहीं है। वो कहता है कि बात ठीक है कि किसी भी कौन सी भी देवता क्यों न हो, उसमें एक दूसरे में कुछ अंतर नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन आपने तो बताते समय गायत्री का महिमा इतना बताया है, तो गोपाल का जप करने में, गोपाल की उपासना करने में मन में तो संदेह आ जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि सब एक ही है, इस दृष्टि से गोपाल और गायत्री के ऐसा नहीं, असल में यही बात है। गायत्री मंत्र जो है ये गोपाल कृष्ण की महिमा बतलाता है। तो सब तो आश्चर्य में डूब गए कि क्या कर रहे हैं महाराज जी। तब उन्होंने बताया कि देखो गायत्री मंत्र तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असल में इसका जो अर्थ है तो इस प्रकार ही है कि उस सविता देवता का, सूर्य नारायण का हम ध्यान करते हैं, वो जो सबसे श्रेष्ठ है, वरेण्य है, ऐसे तेज रूपी उस देवता का हम ध्यान करते हैं और हमारी बुद्धि को वो प्रेरणा दे। ये प्रार्थना है उनकी।
तो ये गोपाल कृष्ण का कैसे बड़े अद्भुत ढंग से बताया। कहते हैं सवितुः वरेण्यम, ने उस वरेण्य सविता का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं सवितुः वरेण्यम। इसका अर्थ उन्होंने किया, ये तो संस्कृत जो जानते जान सकते हैं कि भगवान सूर्य नारायण ने जिसका वर्ण किया तो सवितुः वरेण्य, तो सूर्य नारायण ने वर्ण किया है। कैसा संदर्भ दे दिया कि भगवान कालिंदी के पति है, कालिंदी यमुना ही। फिर यमुना जो है उसे यमी का अवतार माना गया है। तो यमी ये सूर्य की पुत्री है, तो अपना जामात करके सूर्य नारायण ने इस गोपाल कृष्ण का स्वीकार किया है। तो सवितुः वरेण्यम का अर्थ ये किया। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, अत्यंत तेजस्वी तो है ही है। किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं का उल्लेख करते हुए कहा था भागवत का, उसमें एक लिखा है कि स्वांगम अर्थ प्रदीपः, उनके शरीर से ऐसा तेज निकलता था कि अंधकार कोठड़ी में भी वो कौन रहे वही उजाला फैल जाता था। तो भर्गो देवस्य, ये तो है ही स्वयं तेज रूप है। और धियो यो न प्रचोदयात्, भगवत गीता का जो उपदेश उन्होंने किया है वो तो हमारी बुद्धि को कितनी अद्भुत प्रेरणा देता है। तो ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र, ये गोपाल कृष्ण का ही है। तो आप गोपाल कृष्ण की उपासना करो, गायत्री की उपासना, और उसमें कुछ अंतर नहीं है। बड़ा आनंदित हो गए, सब लोग भी आनंदित हो गए कि कैसे अद्भुत बात बताई इन्होंने। लेकिन वहां जो दादा साहेब आपटे थे, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री उस समय के, उन्होंने तुरंत पूछा कि आपने तो गायत्री ये गोपाल कृष्ण का इंगित करते है बता दिया, गोपाल कृष्ण परक ही है मंत्र, ये बता दिया, लेकिन यहाँ और अन्य जगह भी कोई राम जी के उपासक हो गए, कोई हनुमान जी के हो गए, कोई गणेश जी के हो गए, और अन्य किसी देवता के हो गए, तो उनकी व्यवस्था क्या फिर? क्या आप बता सकते हैं कि ये मंत्र उनके परक भी है? उनकी बुद्धिमत्ता तो इतनी अगाध थी, शायद वो दिखा भी सकते थे, लेकिन कितना दिखाएंगे? कोई अन्य देवता, कोई अन्य देवता, ये चलता ही रहेगा। इसलिए जिस गृहस्थ ने शंका उपस्थित की थी वो उसका समाधान हो गया। अन्यों का समाधान होना मुश्किल था, उनको उपास्य देवता अलग अलग थी। इसलिए दादा साहेब आपटे जी ने माँ से अनुरोध किया कि माँ आप कुछ बताइए इसके। माँ चुपचाप बैठी है, क्योंकि अनेक विद्वान तो उपस्थित है, स्वयं गंगेश्वरानंद महाराज ने विवेचन किया है, तो उसके संबंध में कुछ कहना वो तो मुश्किल था। और दूसरी बात, माँ तो जो कुछ कहेगा कोई महात्मा उसका प्रतिवाद नहीं करती थी। फिर जब ये सवाल उठा कि अन्य सब देवताओं का क्या, गंगेश्वरानंद महाराज भी माँ से कह रहे कि माँ बताइए, आप बताइए। तो माँ जैसे हमेशा कहती थी कि बाबा आप बताइए, इस बच्ची को कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं। और पहली बार हमने ये बात देखी है, पहली बार हमने ये बात देखी है कि किसी ने माँ को निरुत्तर किया है। माँ जब कहती है हाथ जोड़ के बाबा इस बच्ची को कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, तो तुरंत वो कह उठे अच्छा पढ़ाया लिखाया नहीं, कैसे पढ़ाते थे? बच्ची पहले से ही एमए है।
एमए तो हाईएस्ट डिग्री है, और एमए माँ भी होता है। इसलिए वो कहते हैं बच्चे पहले से एमए है, कैसे पढ़ाते लिखाते थे, और माँ एकदम चुप बैठी रही। और उन्होंने कहा कि अब बोलो बोलो। तब माँ ने कहना प्रारंभ किया। माँ कहती है बाबा ने जो कुछ बताया है सत्य। अब इस शरीर का कुछ कथन जो है इतना ही है कि गायत्री तो सबकी माँ, सबकी माँ, 3 बार का माना। गायत्री तो सबकी माँ, सबकी माँ, सबकी माँ। राम कहो, कृष्ण कहो, गणेश कहो, सब तो उसी के बेटा। तो बेटा की सेवा से माँ खुश, माँ की सेवा से बेटा खुश, बस हो गई बात। कि तुम किसी को भी उपासना करो, कोई नाराज नहीं होंगे देवता। गायत्री की करो, ये सब नाराज नहीं होंगे। इनकी उपासना करो, गायत्री, नाराज होने के सवाल नहीं। माँ की सेवा से बेटा खुश, बेटा की सेवा से माँ खुश। तो ये विवेचना इतना अद्भुत था कि उस समय दादा साहेब अपने जी भी बोल उठे कि हम तो मन में शंका रखते थे इसका निराकरण होगा नहीं। शायद गंगेचरण महाराज कहेंगे क्या कई अन्य समय इसका विवेचन करेंगे तो बहुत विस्तृत विवेचन होगा, लेकिन इसी क्षण माँ ने जो जवाब दिया है बस। तो इस प्रकार यह देखते हैं कि बड़े बड़े पंडितों की प्रज्ञा जहाँ काम नहीं करेगी, कितने सरल रीति से माँ ने उसका हल कर दिया। ये पुनः आश्रम का ही प्रसंग है। उस समय अभी जो गोपाल कृष्ण का मंदिर है वो बना नहीं था, वही एक पेंडॉल लगाया था, वही सत्संग होता था। और हरि बाबा जी भी उस समय पुणे में थे। पेंडॉल में वो भी आते थे सत्संग के समय। और शायद भागवतानंद गिरी अथवा नारायणानंद तीर्थ, दोनों में से कोई महात्मा अपने आश्रम का ही भागवत का पाठ कर रहा था। उनका प्रवचन सुनते थे लोग। माँ भी है, हरिबाबा जी भी है। और प्रसंगता 7वें स्कंद में प्रहलाद की जो कथा है उसी का प्रसंग चल रहा था। उसी को लेकर विवेचन में उन्होंने बताया कि प्रहलाद की विशेषता यह है कि उसके मन में कुछ कामना नहीं थी। उसने वरदान भी उसी तरह से भगवान से मांगा है। और भक्ति का भागवत में वर्णित जो कुछ उपाय है और जो कुछ इष्ट है, तो भक्ति मार्ग में सबसे इष्ट यही है कि बिना हेतु भगवान की उपासना करनी चाहिए, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। तो ऐसा विवेचन सुना था लोगों ने। फिर एक आदमी उठ के पूछता है, उस सभा में पुणे के जाने माने पंडित जोग शास्त्री जी वो उपस्थित थे। जब उसने पूछा, सवाल किया हरि बाबा जी को कि ये जो बताया गया है उसी के अनुसार ये बात ठीक है कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, लेकिन सामान्य आदमी तो निष्काम उपासना कर ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ कामना उसके मन में रहेगी। उसी के लिए तो भगवान के आश्रय लेगा ना, और किसी को क्या कहेगा। प्रार्थना जो करनी है, मांगना जो है, तो भगवान से ही मांगना है, उसमें क्या गलत है। तो हरि बाबा जी कहते हैं
ये ऐसा कहा गया इसलिए एक कारण है कि तुम जो चाहते हो भगवान दे सकते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं। सर्वम यच्छति नात्मानम यच्छति, लेकिन अपने को नहीं दे सकते, नहीं देते हैं। सब कुछ देते हैं लेकिन अपने को देते नहीं है। इसीलिए बिना चाहे अगर कोई उपासना करे तो भगवान को पा जाता है। तो तर्कतः उनका कथन ठीक ही था, समझाने की कोशिश की थी उन्होंने, क्योंकि बात तो रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि ये गलत कहा है भागवत ने, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उन्होंने इसकी संगति लगा दी। जोगशास्त्री जो बैठे थे वो ऐसे मजाक में कह उठे, हरि बाबा जी से कहते कि देखो तो भगवान बड़े कंजूस लग रहे हैं, असली चीज देते नहीं है, सब कुछ देते हैं, फिर असली चीज देते नहीं तो बड़े कंजूस है। जो कंजूस होता है ना वो जिसका हमें कुछ उपयोग नहीं दे देगा, लेकिन जो असली चीज होगी अपने पास ही रखेगा, देगा नहीं। भगवान बड़े कंजूस लगते हैं। तो सब हंस पड़े। तो वो आदमी कहता है, फिर जिसने शंका उपस्थित की, वो कहता है कि फिर हम लोग क्या करें। मां से पूछा कि क्या करें हम। मां तो कुछ बोली नहीं। ऐसा भी नहीं कर सकती कि ये जो आत्मानम न आत्मानम यच्छति, अपने को नहीं देते, ये भी नहीं, ये भी ना नहीं कर सकती थी। भागवत की बात को भी टाल नहीं सकती थी। और जोगशास्त्री जो कहते हैं कि बड़े कंजूस है, फिर इसका भी प्रतिवाद नहीं कर सकती थी, क्योंकि बड़े जाने माने विद्वान है वो। लेकिन कितने अद्भुत रीति से मां ने इसका तुरंत निराकरण कर दिया। पहले कहा कि बाबा ने जो कहा बात सही, नहीं, भगवान अपने को देते नहीं। तब जोगशास्त्री जी की बात बड़े कंजूस है, उसी को लेकर कहते हैं कि भगवान सब कुछ देते हैं, अपने को देते नहीं, लेकिन गोदी में उठा के लेते हैं। लेना देना एक ही बात। अगर सकाम भक्त है तो भी भक्ति करते करते कि ऐसी अवस्था आ ही जाएगी। तो ज्ञानातृतेन मोक्षा इस तत्व को तो नहीं बाधित कर सकती थी। बाबा का जो कथन है आत्मान न इच्छति, इसको तो बाधित नहीं कर सकती थी। लेकिन किस ढंग से इसका हल निकाला है देखो। कहती है आप अपने को देते नहीं, लेकिन भक्तों को उठा के गोदी में लेते हैं। लेना देना ही की बात हो गई। तो इस प्रकार का एक विलक्षण बुद्धि का दर्शन मां के कथन में होता था। पंडित जोगशास्त्री जी कई बार अपने साथ मां के दर्शन के लिए आते समय किसी किसी अन्य पंडित को भी साथ में लाते थे। शायद ये हेतु हो सकता है कि पुणे के जाने माने पंडित जो उस समय के थे, शायद वो भी जान सके कि जिन तत्वों का अध्ययन हम करते हैं उसी का साक्षात दर्शन मां के रूप में है। तो वो भी इस दर्शन का लाभ उठाइए। और ये भी कि उन पंडितों की दृष्टि से जो प्रश्न वो उठाते हैं, मां उसका सीधी रीति से जवाब देती थी। ये भी अत्यंत मनोज्ञ था उनके लिए। वैसे पंडित क्षीर सागर जी नाम के एक पंडित थे, बहुत बार जोगशास्त्री जी के साथ आ चुके हैं। एक बार उन्होंने ये प्रश्न किया, शायद जवाब वो जानते थे, फिर भी
किसी की परीक्षा करने के लिए जैसे सवाल पूछे जाते हैं, उस प्रकार वो माँ से प्रश्न करते थे। उन्होंने प्रश्न किया कि हम ज्ञान मार्ग में हमेशा महावाक्यों का अध्ययन करते हैं। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य प्रमुख है। तो उन्होंने सवाल किया कि इन महावाक्यों के संबंध में मेरे मन में एक शंका है कि 4 क्यों बताए हैं? है तो सब अलग अलग ही। एक कहता है वो ब्रह्म है, वो तुम हो, तत्वम असि, वो तुम है। एक कहता है मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। एक वाक्य कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, और एक वाक्य कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। इट इज profound knowledge which is experienced, ये ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो 4 अलग अलग क्यों हैं? अर्थ तो उनका एक किया जाता है कि जीव और ब्रह्म के एक वाक्यता इन महावाक्यों से सूचित होती है। वो कैसी, क्या, ये तो पंडितों की बात है। तो मां से उन्होंने इतना ही सवाल किया है कि 4 अलग अलग क्यों हैं? तब मां ने कितना अद्भुत जवाब दिया है। वो कहती कि बाबा, ये 4 जो है ना, ये 4 गुरु और शिष्य, इनके बीच की बात। जब गुरु ब्रह्म निरूपण करते हैं, जब अधिकार आ जाता है शिष्य में, तब कहते हैं ये जो ब्रह्म सब बता रहे वो तुम ही हो। यानी हो गया तत्वमसि। इस महावाक्य का इस प्रकार निराकरण किया, विवरण किया कि जो ब्रह्म तत्व का विवेचन गुरु करते हैं, उसी को गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि वो जो है वो तुम वही हो। अब ये गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सोचने लगता है कि वो ब्रह्म है, मैं वो हूं। वो कैसे हो सकता है? तो जो कुछ गुरु ने बताया उसी के अनुसार विचार करते करते करते, हाँ ठीक कहा है गुरुदेव ने, मैं ही ब्रह्म हूं। उन्होंने बताया था कि वो तुम है। इसने सोचकर, यानी साधना करके अनुभव कर लिया कि हाँ मैं वही हूं। बात सत्य है गुरुदेव। यानी दोनों में से अंतर तो कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि वो तुम हो, और ये कह रहा है साधना के बाद कि हाँ मैंने बोध पाया कि मैं वही हूं। फिर सोच रहा मैं कौन हूं? ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन मैं माने ये देह और अन्य कुछ। तो ये सोच रहा कि देह तो ब्रह्म हो नहीं सकता, देह ब्रह्म अंतर। तो सोचते 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 इस बात पर आया कि अहम शरीर नहीं, अहम माने आत्मा। ब्रह्म जो है ये शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूं माने ये शरीर ब्रह्म नहीं, ये आत्मा ब्रह्म है। तो तीसरा वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। फिर सोचने लगा कि ब्रह्म, ये आत्मा और ब्रह्म दोनों एक
जैसा वो वैसा ये, दो हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक है। ये जो उसका अनुभव है, ज्ञान है, वही ब्रह्म है, और ज्ञान ही ब्रह्म है। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा महावाक्य है। तो गुरु शिष्य का उपदेश, गुरु शिष्य को उपदेश कर रहे हैं, और शिष्य उसका अभ्यास करते 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 निश्चित अनुभूति पर आता है। ये चार महावाक्य, इस प्रकार का चार महावाक्यों का विवरण इसके पहले ना किसी ग्रंथ में है, ना इसके बारे में कल्पना भी की गई है। ये इस प्रकार इसका विवरण हो सकता है, सिर्फ माँ के मुंह से ही ये सुना। ये प्रसंग भी पुनाश्रम के एक सत्संग के समय का है। तो सुख शास्त्री जी सत्संग में हैं, हरि बाबा जी भी थे, और कुछ प्रवचन चल रहा है। बैठे हुए सब माँ के भक्त प्रवचन सुनते हैं। तो जिस प्रकार प्रवचन में हमेशा इस बात का उल्लेख होता रहता है, ये सब विश्व माया ही है, इसी के परे जाना चाहिए, इस प्रकार का उपदेश प्रवचनकार देते रहते हैं। उसी प्रकार उस समय भी कोई जाने माने विद्वान प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में उन्होंने सब बात बताई। उन श्रोताओं में पुणे में एक उपनगर है, पुणे का खड़की। तो इस खड़की में एक दयानंद सरस्वती जी का, आर्य समाज का एक केंद्र है, और वहां के एक ये बहुत बड़े विद्वान भी लगते थे। उनके जिस प्रकार वो बातें करते थे उससे लगता था ये तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो गए। तो उन्होंने उठकर ये सवाल किया कि देखो, यहां हमने बहुत सी बातें सुनी है अध्यास के बारे में, यानी ये जग सब मिथ्या है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व ये सत्य है। लेकिन इस प्रकार से संगति नहीं लगती है। उसने अपना मत प्रस्तुत किया, ये तो उनका अपना नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती जी, उनका एक सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये आया है, ये आक्षेप आया है उनका। लेकिन इस समय तो वो स्वयं बोल रहे थे, वह कह रहे थे कि जिस अध्यास को लेकर इतना विवेचन हो रहा है, उस अध्यास का लक्षण ही तर्क की दृष्टि से ठीक नहीं है। वो कहता है शंकराचार्य जी द्वारा इस अध्यासवाद को प्रस्तुत किया गया प्रथमतः, और ब्रह्मसूत्र के भाष्य के शुरू में ही, जिसे संबंध भाष्य कहते हैं, इस संबंध भाष्य में वो कहते हैं अध्यास का लक्षण स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः, माने जो स्मृति में है, पहले से देखा है, उसका भास उसे किसी दूसरी जगह अगर होने लगा तो वह अध्यास है।
जैसे रज्जु सर्प का दृष्टांत देते हैं कि रस्सी पड़ी है, अंधेरा है इसीलिए किसी को लग रहा है सांप ही है। तो जिस प्रकार रज्जु के ऊपर, रस्सी के ऊपर सांप का आभास, उसी प्रकार इस विश्व को ब्रह्म पर आभास माना गया, अध्यास माना गया। ब्रह्म तत्व अधिष्ठान और उसके ऊपर पूरा विश्व ये अध्यास। अब वो कहते हैं अगर ऐसा हो तो देखो कौन सी आपत्ति आती है कि जैसे सांप को देखा है, वो स्मृति में है, उसी का दर्शन उसी रज्जु पर, रस्सी पर हो रहा है। अगर इस प्रकार का ये विश्व ब्रह्म पर अध्यास है तो ये विश्व पहले कहीं देखा होना चाहिए, देखने वाले के स्मृति में वो होना चाहिए, तब जाके ब्रह्म पर उसका अध्यास हो जाएगा। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो स्मृति में ब्रह्म है, कहीं अन्यत्र देखा है, परत्र देखा है, स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्ट, परत्र माने दूसरी जगह। तो ब्रह्म तत्व जो है जिसके ऊपर अध्यास हो रहा है इस जगत का, ये जगत पहले देखा हुआ है किसी ने, तो यानी उसकी सत्ता दूसरी हो गई, ब्रह्म की सत्ता अलग हो गई, उसकी सत्ता अलग हो गई। तो अगर अलग सत्ता है दोनों की, एक इधर है एक इधर है, तो ये अखंड नहीं हो सकता, सब जगह नहीं हो सकता कि उस जगह वो है ही नहीं, कि जहां देखा उसी का आभास इधर हो रहा है। तो देशतः खंड उसमें आ जाता है। फिर भी दूसरी बात कि ये ब्रह्म तत्व उधर नहीं है देखा जिस विश्व, और इधर है, तो वस्तुतः खंड भी आ गया, वस्तुतः खंड हो गया, देशतः खंड हो गया। और जब वो देख रहा है उस समय इस ब्रह्म को देखता नहीं है। जब सांप को देख रहा हूं मैं तब मुझे रस्सी मालूम है ही नहीं, जब रस्सी देख रहा हूं तब जो सांप देखा है उसी का आभास हो रहा है। पूर्व दृष्ट कहा ना, पहले से देखा है, तो काल की दृष्टि से पहला और अब का ये भाग है, कालतः खंड भी हो गया। तो वेदांत की दृष्टि से वस्तुतः देशतः कालतः ये खंड ब्रह्म में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो खंड आ ही गए। तो इस प्रकार खंड भी आ गया और ब्रह्म तत्व और ये पूरा विश्व अलग अलग हो गए, माने एक जो है और वो जो है उनको देखने वाला भी कोई अलग है, तीनों सब अलग अलग हो गई। तो इस दृष्टि से अद्वैत हो नहीं सकता, कम से कम द्वैत तो आएगा कि उधर जो देखा है विश्व इसका आभास हो रहा है, तो दो जगह हो गए, तो अद्वैत सिद्धि नहीं होगी, द्वैतापत्ति आ जाएगी कि तुम जो कहते हो उसी में अखंडत्व नहीं आएगा, वस्तुतः देशतः कालतः खंड आ जाएगा और द्वैतापत्ति भी आ जाएगी। अपने पंडिती भाषा में उसने सब विवेचन किए और मां से कह रहा है कि इसका क्या निराकरण है। मां हरि बाबा जी से कहती है, पिताजी बताओ। तो वो कहते कि मां आपको पूछ रहे हैं, तो आप इसका निराकरण करो। मां तो हरि बाबा जी बैठे, पंडित जोगशास्त्री जी बैठे हैं, तो जोगशास्त्री को संबोधित करके कहती है कि पिताजी क्या बात है इसमें, शास्त्र क्या कहता है। तब उन्होंने कहा ये जो बात कह रहा है शास्त्र में इसका निराकरण इस प्रकार है
ये सब जो लक्षण है जो बता रहे हैं संबंध भाष्य का आधार लेकर कि स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा भाषा अध्यास का जो लक्षण है, ये अगर इस लक्षण को लेकर इस प्रकार की आपत्ति आती है तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मधुसूदन सरस्वती नाम के बहुत बड़े प्रकांड पंडित हो गए हैं, शंकर मत के ही अनुयायी थे वो। उन्होंने सिद्धांत बिंदु नाम का एक ग्रंथ लिखा है और उसमें इसकी बहुत सी आलोचना की है इस मत की। उधर उन्होंने कहा ये जो लक्षण है स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा भाषा, ये लक्षण ये विश्व का जो है मूलतः भास उसी के संबंध में नहीं है। इससे उन्होंने दो विभाग में बांटा है, कार्याध्यास और कारणाध्यास। ये लक्षण कार्याध्यास का है, माने इस विश्व में जो अध्यास देखेंगे हम उसी का निराकरण स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा भाषा, इससे यानी रस्सी के ऊपर सांप देख रहे हैं, यह तो दृष्टांत इस विश्व में उत्पन्न हुई है ना, पहले वो रस्सी सांप भी पहले उत्पन्न हो गया है, तो इस कार्य में ये है, तो एक कार्याध्यास का उदाहरण है। मूलतः परब्रह्म तत्व पर विश्व का जो अध्यास हो गया वो कारणाध्यास है। कार्याध्यास का जो लक्षण वो कारणाध्यास को नहीं लगा सकते। कारणाध्यास में सिर्फ परत्र परावभाषा इतना ही लक्षण पूरा है। तब वो प्रश्न करने वाला कहता है परत्र परावभाषा कहे तो भी परत्र रह गया, मैंने बस देशता खंड आगे गया। पर कहा तो वस्तुतः खंड हो गया। अवभास कहा, इसका मतलब द्वैतापत्ति आई गई। तो लक्षण तुम कार्याध्यास का कहो या कारणाध्यास का कहो, वे खंड भी नहीं आता जाता, अखंड तो आता नहीं। तो तुम्हारे सब लक्षण जो तुम करते हो अध्यास के दृष्टि से उसका निराकरण करने की कोशिश करते हो, यह अध्यासवाद बिल्कुल गलत है। तब एक आदमी उठ के खड़ा होता है, वह कहता है मां से, मां इन लोगों की जो बात हो रही है हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप बताइए, तो आप कुछ बताइए। तब मां कहती है प्रश्न करने वाले को, मां कह रही है कि देखो कैसी सुंदर बात, प्रश्न कर रहा, बाबा बोल रहा, सुनने में कितना आनंद, ने वो उसके स्वभाव को टाल रही है, ऐसा लगता था। तब वो आर्य समाजी एकदम कहता है, मां सदियों से चला हुआ ये झगड़ा है, अध्यास इसके लक्षण ये अगर होंगे और ठीक नहीं होते हैं और अध्यासवादी इसको मानते नहीं हैं, तो सदियों से झगड़ा चलता आ रहा है, तो झगड़ा सुनने में कैसा आनंद। मां से सवाल करता है, झगड़ा सुनने में कैसा आनंद। तो हरि बाबा जी कहते हैं, मां से कहते हैं कि पंडितों के बात तो समझ में लोगों के नहीं आती है, आप जरा बताइए। जब बाबा कह रहे हैं तो मां को तो कुछ बोलना ही है। तब मां कहती है, देखो मां के शब्द बड़े अद्भुत है। मां कहती है, देखो बाबा, जो सारे समाज को करे, देखो बाबा ये जो तुम पर कह रहे हो ना, ये क्या है। ये जो लक्षण परत्र परावभाषा कारणाध्यास का लक्षण जो शास्त्री ने बताया, और उसी पर आपत्ति कर रहा है कि परत्र और पर हो गया, माने वस्तुता देशता कालता खंड आ गए। इसी को लेकर मां सिर्फ इतना करे कि बाबा ये पर जो कह रहे हो ये क्या है।
ये सुना उसने, वो नीचे बैठ गए और माँ कहते बस हो गया। तो वो दूसरा जिन्होंने माँ से सवाल किया था वो कहता है माँ हमारे समझ में कुछ नहीं आया। क्या हो गया? हमारे समझ में कुछ आया नहीं। जैसे हमारे समझ में आया ऐसा कुछ कहो। तो माँ जोगशास्त्री जी से कहती है कि बाबा आप समझ गए? हाँ माँ। वो इतने आनंद से कह रहे कि माँ अद्वैतवाद और अजातवाद इनका इस प्रकार का समन्वय ना पहले कभी सुना है ना इसकी कल्पना की है। तो कैसे समन्वय इनका? तो सवाल तो आ ही गया कि माँ के इस कथन में अजातवाद और अद्वैतवाद इसका समन्वय कैसे हो गया? सिर्फ माँ इतना ही कहती है कि पर क्या है। जोगशास्त्री जी को माँ जब कह रही है कि बाबा तुम बताओ सब, तो वो सबको कहते हैं कि देखो पर का एक अर्थ होता है परब्रह्म और पर का दूसरा अर्थ होता है पर माने दूसरा। सो माने मां कह रही है कि जो है उसी पर जो नहीं है वो समझना, परत्र पर। तो समन्वय कैसा है? फिर कहते हैं कि देखो कि यहां वस्तुतः देशता कालता खंड का कोई सवाल नहीं है। परब्रह्म तत्व, पर माने परब्रह्म तत्व, वो ही अगर अपने को दूसरा मानने लगे, वो तो जो है वही है, लेकिन फिर अगर वो ही अपने को दूसरा मानने लगे तो हो गया जो पूरा विश्व। एको हम बहुश्याम पर्याय आदि श्रुति है, उसी के अनुसार ये ही अपने को दूसरा मानने लगा। तो इसलिए यह वस्तुता देशता कालता खंड का कोई सवाल ही नहीं। और तीसरी बात ये हो गया अद्वैतवाद। अब दूसरी बात अजातवाद। अजातवाद एक कहता है कि कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं सृष्टि में, ये मिथ्या है या सत्य बात छोड़ ही दो, कुछ है ही नहीं उत्पन्न हुआ। मां का जो वचन है इसमें मान इतना ही कहा कि पर क्या कहते हो? कल्पना मात्र जगत सृष्ट। कल्पना मात्र जगत सृष्ट जो शब्द है मां का, उसमें पूरी रीति से बता दिया कि जो है उसकी ही कल्पना है। तो कल्पना का किसी अन्य देश में अस्तित्व नहीं होता है, सिर्फ कल्पना है। यह तो कोई पूर्व दृष्टि होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है। और जगत सृष्ट और जग उत्पन्न हो गया, उन्हीं कल्पना की और उससे ही जग उत्पन्न हो गया। माने अजातवाद और अद्वैतवाद ये दोनों एक हो गए। तो सिर्फ इतने शब्द बाबा, पर क्या है, कितना गहरा अर्थ उसमें छिपा रहता है जो सिर्फ पंडित लोग जान सकते। लेकिन इस प्रकार का निराकरण तो किसी अद्वैती ने आज तक नहीं किया है। ये जो सिद्धांत बिंदु का उल्लेख जोगशास्त्री जी ने किया, वो एक वेदांत का ऐसा बहुत ऊंचा ग्रंथ है कि जहां अनेक शंकाओं का निराकरण किया गया है, वहां भी ये बात नहीं है। तो सिर्फ जोगशास्त्री जी इसलिए आनंदित हो गए कि ऐसा समन्वय हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। ये प्रसंग वृंदावन आश्रम का है। वहां चिलिया भगवान के मंदिर में एक बार तुलसी रामायण का पाठ हो रहा था
और तुलसी रामायण के पाठ के बाद कुछ विवेचन कोई कर रहा था, जो पाठ पढ़ा था उसके संबंध में बोल रहा था। और प्रसंग ऐसा था, बताते बताते उन्होंने तुलसीदास जी के संबंध में कुछ कहा कि कैसे बड़े ऊंचे महात्मा थे, उनका कैसा प्रभाव था, इन सब बातें बताई। और बताया कि भगवान के प्रति भी उनका भाव कैसा था। प्रभु रामचंद्र जी के साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि यहाँ आने के बाद, वृंदावन में आने के बाद बांके बिहारी जी के दर्शन में गए, लेकिन वहां भी वो प्रणाम नहीं कर रहे हैं। मैं राम जी छोड़कर किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा। इसीलिए बाध्य होकर स्वयं बांके बिहारी जी ने राम रूप में उन्हें दर्शन दिया। तो ये प्रसंग तो जो प्रवचन कर रहा था उसने इस प्रसंग को बताया। तब एक श्रोता कहता है कि देखो, इससे ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी एक बड़े महान भक्त थे, लेकिन वो लगता है ज्ञानी नहीं थे, उनमें भेद बुद्धि रही थी, तो इसलिए वो ज्ञानी नहीं लगते हैं। तो वैसे तो सब श्रोता जो है उसमें से अधिकांश तुलसी रामायण के भक्त थे, तुलसीदास जी के भक्त थे। तो उनके संबंध में इस प्रकार का विवेचन उनको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो कह रहा है वो बात तो सत्य है, भक्त है, सिवाय राम किसी को प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं। अगर ज्ञानी हो तो ऐसा भेद नहीं करेगा वो। तो बात सत्य थी, फिर भी श्रोता की दृष्टि से इतना सत्य नहीं है। तो फिर क्या करना है इसमें? मां से वही सवाल करने वाला, एक कहने वाला कहता है कि मां, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब देखो, अगर मां कहेगी कि ठीक नहीं है, तो ठीक ढंग से बोल रहा है। जो बातें कर रहा है कि ज्ञानी हो तो अभेद बुद्धि रहनी चाहिए, बात सही बोल रहा है। और इसे ठीक कहूं तो लोग नाराज हो जाएंगे। जो तुलसीदास जी के भक्त हैं तो वो कहेंगे कि ये तो ठीक नहीं, तुलसीदास जी अज्ञानी थे, ये कैसी है? तो मां कहते इसमें देखो, जो बोल रहा था तुलसीदास जी भक्त है, ज्ञानी नहीं है, उनसे पूछ रही है कि बाबा बताओ तो, तुलसीदास जी भक्त थे? हाँ भक्त थे। भक्त थे इसीलिए तो राम के रूप में इतना रस रखते थे, उसके साथ जुड़ गए थे, भक्त थे। अच्छा, ज्ञानी नहीं थे? नहीं थे, स्वयं कह रहे थे ज्ञानी नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, अगर राम रूप में दर्शन दे तो भी वंदन करूंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि उस समय का इस प्रकार का दोहा उद्धृत किया था प्रवचनकार ने कि आज की शोभा कहो भले विराजो नाथ। तुलसीदास जी जब गए बांके बिहारी के मंदिर में, तब बड़ा अच्छा श्रृंगार किया था भगवान का। उसे देखकर वो कहते हैं कि आज की शोभा कहो, कैसा सौंदर्य है ये, भले विराजो नाथ,
बड़े अच्छे ढंग से ही विराजमान है, लेकिन तुलसी मस्तक तबै नमय, जब धनुष्य बाण ले हाथ, जब हाथ में धनुष्य बाण होगा ये बांसुरी नहीं चलेगी, मेरा सर मस्तक तब भी झुक जाएगा। तो इसी को लेकर ये सब बस चर्चा हो रही है। माँ कर रही है, पूछ रही है, भक्त थे? हाँ भक्त थे। इस वजह से ज्ञानी नहीं थे? नहीं तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि राम रूप में दर्शन दो तो भी लगा। माँ तुरंत पूछती कि बाबा राम के भक्त थे और ज्ञानी नहीं थे, कह रहे हैं राम रूप में दर्शन तो भी नमन। बाबा किसको कह रहे हैं? सिर्फ एक सवाल मां का कि किसको कह रहे हैं, बस समझ गए बात सही है नहीं कि गोपाल को कह रहे हैं हमें राम रूप में दर्शन दो, माने दोनों एक हो तो भी ना। अगर ये बुद्धि नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, वो बताएंगे नहीं। तो ज्ञानी थे लेकिन भक्त थे, इसलिए राम रूप में दर्शन मांगा। तो ये बड़ा अद्भुत माने समस्या का हल कर दिए, इसी को भी समाधान, सबको भी समाधान। नारायणानंद तीर्थ अपने माँ के आश्रम के बहुत पुराने माँ के भक्त, ये संतान वत्सला ये किताब जिन्होंने लिखे माँ के संबंध में, वही नारायण तीर्थ है। माँ का बहुत प्यार पा चुके हैं, बहुत अद्भुत कृपा भी पा चुके हैं। तो एक बार गीता जी पर उनका सत्संग शुरू था। जहां जहां माँ का निवास रहता था, जिस किसी आश्रम में हो, जिस किसी शहर में हो, तो जो आश्रम का नित्य क्रम है वो तो हमेशा चलता ही था। जिस प्रकार सुबह में गीता और चंडी पाठ होगा, फिर उपनिषद होगा, ये तो चलता ही रहता था। शाम को भागवत या किसी पुराण का प्रवचन आश्रम के महात्मा लोग ही करते थे। शायद कोई उस इलाके का जाना माना पंडित हो, उसकी अगर इच्छा हो तो वो भी कर सकता था। वैसे एक बार गीता पर, ये पुनः आश्रम का ही प्रसंग है, गीता पर नारायणानंद जी का प्रवचन शुरू था, सत्संग शुरू था। और कौन सा श्लोक का विवेचन हो रहा था वो तो इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें वो बोल रहे थे, विभिन्न प्रकार की। जिस प्रकार हर एक आश्रम में हर एक वर्ण के कौन कौन से बंधन रहते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसमें कर्तव्य क्या क्या हर एक का, इस प्रकार का विवेचन हो रहा था। और विराट पुरुष के संदर्भ में कह रहे थे कि ये जो सन्यासी है, सन्यासी को शीर्ष माना है विराट पुरुष का मस्तक, और शूद्र को पैर माना है विराट पुरुष का चरण, ये शूद्र है। ये कहा और कहने के बाद अचानक स्तब्ध बैठे, आंखें बंद कर ली, उनके आंख से आंसू आ रहे। किसी की समझ में बात नहीं आ रही कि अचानक स्तब्ध हो गए और आंख से आंसू निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली, माँ तो बैठी, वही बैठकर देख रही है इनकी तरफ। माँ से कहते हैं, माँ
ये सब विवेचन करते समय एक बात मन में आई, बहुत डर गया मैं। क्या? इतनी साधना करके, तपस्या करके कोई जीव संन्यास लेता है, विराट पुरुष का मस्तक है, और शूद्र कुछ संस्कार नहीं, कुछ साधना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही रहा है वो उसके चरण। इसका अर्थ ये होता है, मेरे भय की वजह ये है कि सन्यासी को पतन का भय ज्यादा है। सकते हैं कि भय से वो गिर जाएगा तो कितना गहरा गिरेगा। शूद्र को तो पतन का भय है ही नहीं, चरण में है वो। तो इतना आयास करके सन्यास लेने के बाद हमारा डर बढ़ जाता है। अच्छा था शूद्र ही थे तो। मैंने सुना ये बात, तुरंत कहती है कि बाबा, सन्यासी को पतन का भय नहीं हो सकता। कैसे? वो कहता है, नारायण जी कहते हैं कि कैसे? वो तो मस्तक पे है, वहीं से तो गिरने का उसको भय ज्यादा है। तब कहती है, माँ कहती है, तुम ये तो कहते हो ना, ऊर्ध्वमूल अधशाख, कि ये जो सब प्रपंच है उसका मूल जो है ऊपर है, ऊर्ध्वम मूलम अधशाखा, माने सब शाखाएं नीचे है, और सन्यासी जो है वो मस्तक में है, यानी सबसे ऊपर है, माने इसके मूल में है। बाबा मूल में है, उस गिरने का सवाल नहीं है, शाखा में वो गिर जाएगा। जो शाखा में है वो ही गिर जाएगा, जो मूल में ही बैठा है कहां से गिरेगा? वो इतना आनंदित हो गए नारायण तीर्थ, तो बोले बस अब डर चला गया। ये पुणे आश्रम की बात है, 74 के आसपास की। तो उस समय माँ पुणे आश्रम में आई है, और जैसे हमेशा मैं और मेरी पत्नी के साथ सेवा में उपस्थित होते थे, उसी प्रकार उपस्थित थे। करीब 5 बजे शाम को माँ ने हमें बुलाया, और वहां आने वाले जो माँ के भक्त है उसमें से किसी एक का नाम लिया। तो कहा, इनको जानते हो? मैं जानता हूँ, आते हैं मुझे यहाँ। तो उनका घर कहाँ है जानते हो? पता तो जानते नहीं है, फिर पता कर लेंगे। तो अच्छा, पता करो और एक संदेश दे, माने कि उनको ये बताओ, वो जो कुछ बोलेंगे शरीर को आके बता देना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर जितने आश्रम से संबंधित बड़े बड़े लोग थे, मैनेजिंग कमेटी के लोग थे, सबसे बातें कर रहे थे कि इसका मकान कहाँ है, कोई जानता है क्या? तो कि एक से हमें पता मिल गया कि बोलते हाँ ठीक है, फलानी जगह रहते हैं। तो हम निकल गए, पुणे के रास्ता पेट में कोई एक जगह है, वही रहते थे, वहां चले गए। चले जाने के बाद
देखा कि वहां ताला है। तो सोचा अब क्या करेंगे। माँ ने तो कहा है उनको सुनाना है। आजू बाजू में पूछा कि बाहर गाँव गए है क्या है। नहीं बोले, दोपहर में गए बाहर, घर के सब लोग गए। शायद सोचा किसी कार्यक्रम में गए होंगे, लेकिन आएंगे जरूर वापस। परगांव नहीं गए तो इनका इंतजार करके हम वही बैठे। तो इंतजार करते जब हम बैठे, घंटा 2 घंटा हो गया। मैं तो कह रहा था पत्नी को कि अब तो मुश्किल है, वहां आश्रम में भी सब बंद हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, हम सुबह फिर आएंगे, क्योंकि हमारा मकान वहीं से नजदीक था। तो उसने कहा कि नहीं, माँ ने तो ऐसा कहा है ना, उसको बताओ और आ जाओ, तो वो जरूर आएंगे। तो करीब 8:30 बजे रात को आ गए। जैसे आए उनको बताया कि आनंदमयी माँ ने हमें भेजा है, ये जो मैसेज था वो दे दिया उसको, उसका जवाब भी उसने दे दिया। और वहां से निकले, आश्रम में आए। तो उस समय तो वहां तक शाम को रिक्शा नहीं मिलती थी, कोई रिक्शा वाला वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता था शाम का। वो तो हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा भाड़ा। तो बस से जाने का सोच रहे थे, लेकिन बस तो बहुत, उस समय फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी बस की। तो आश्रम में जाते जाते पहुंचते पहुंचते हमें करीब 10 सवा 10 बज गए। तब तक तो सब कार्यक्रम भी खत्म हुए थे, किचन भी बंद हो गया था। परमानंद जी इसके बारे में इस प्रकार ही कर रहे थे कि 9:30 बजे तक वहां खाना पीना होता था, उसके बाद नहीं, बंद कर देते थे सब। तो जैसे हम गए, अंदर गए, अब सोच रहे थे कि क्या करेंगे। माँ तो विश्राम में हो गया अभी। तो इधर उधर देखा, कोई अगर हो आश्रम का तो उसे बताएंगे कि ऐसा ऐसा संदेश दिया, उसी का ये जवाब है। विश्राम में माँ इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सवेरे जल्दी तुम कह देना। ये विचार कर रहा था मैं। तब मेरी पत्नी कहती है कि नहीं, हमें कहा है ना आके सुनाओ, किसी को मैसेज देना नहीं। मैंने कहा कि बात तुम कह रहे हो, बात सत्य है। उसके लिए तो माँ का शब्द ऐसा ही रहता था कि उसका शब्दशः पालन करना है, अपनी बुद्धि लगाना नहीं उसमें कुछ। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही उपहास में कहा हमने कि ठीक है, तो सवेरे तक बैठेंगे यहाँ और माँ को सुन के जाएंगे। इतने में देखा, ये गीता डे नाम की एक माँ के ब्रह्मचारिणी, इसी नाटी थी, ज्यादा पुंची नहीं थी। वो जो माँ की अब कुटी है ना, उसके सीढ़ियों पर बैठी थी ऐसी, और शायद नींद में होगी। एकदम उठ गई, ऐसा ऐसा देख रही है, और हमें देखते तुरंत दौड़ के आ गई। आए? हाँ। कब आए? हाँ, करीब 15-20 मिनट हो गए। तो उसके आंचल में कुछ फल्स, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स ये थे। बोले ये लो। किसके लिए? माँ ने कहा था वो आएंगे, सब खाना बंद हो जाएगा, खाने के लिए दे देना है।
ठीक है, लेकिन माँ ने कहा था कि ये आके बताना है उनको, तो मुझे कुछ मालूम नहीं, माँ ने तुमको खाने के लिए दिया है, बस मेरा काम हो गया। तो हम जा रहे हुए, कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो? नहीं, माँ ने कहा है खिलाओ उनको, खाओ इधर ही। जैसा खाना हो गया हमारा, खा लिया हम सब, दरवाजा खोल के माँ बाहर आ गई है। तो क्या हो गया, फिर उसका जवाब माँ को दे दिया, हम वापस आए। तो ये प्रसंग तो मन में ऐसा बैठा है कि वो जानती है कि देर होने वाली है, उधर बताया नहीं कि देर होगी ऐसा, जाओ। एक प्रकार से शास्त्र में हम देखते हैं कि इसे परीक्षा कह सकते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं या नहीं। लेकिन एक बात हमने बहुत बार महसूस की है कि माँ के ऊपर भरोसा रखकर अगर हम रहेंगे ना, तो उत्तीर्ण करवा देती है वो, अपनी क्षमता ना हो तो भी उत्तीर्ण करवा देती है। तो इस दृष्टि से ये जब माँ को बताया तब माँ कहते हाँ बस। तो पिनाश्रम का ये एक प्रसंग है। माँ वृंदावन आश्रम में थी और हम माँ की सेवा में वही उपस्थित थे। एक दिन शाम के समय हम माँ सत्संग में, जो शाम को करीब 6 बजे सत्संग होता था, तो जा रहे हैं वहाँ। तो वृंदावन आश्रम में तो माँ का दूसरे मंजिल पर जो ये है परमान जी, तो नीचे सीढ़ी के नजदीक ही उनका निवास था। तो जब हम जा रहे ऊपर तो परमान जी ने हमें बुलाया और कहा कल जब ये दुकान खुलेंगे तो किसी दुकान से कुछ लाना था आश्रम के लिए। तो बता दिया कि ये फलानी चीज लाके देना है आश्रम में। बोला ठीक है, सवेरे जाके लेके आएंगे। ऊपर गए, सत्संग हुआ और माँ कहती है कि कल 10:30 बजे मथुरा से भक्त आते थे उधर, तो उनसे कुछ देने का मैसेज दे दिया माँ ने, उनको बता के आना। और फिर वही बात, वो जो कुछ कहेंगे शेर को आके बताना। कितने बजे जाना है? 10:30 बजे। तब थोड़ा सा हम एकदम रुक गए। दुकान खोलते ही स्वामी जी को लाके देना है, वहां का बाजार तो 10 बजे के पहले खुलता नहीं। तो वहां पहले जाके 10 बजे वो लेके आश्रम में लाके देना है और बाद में मथुरा जाना है, 10:30 बजे के पहले तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, सोच रहे थे। शायद मन में ऐसा विचार आ रहा था कि एक जगह मैं जाऊं, एक जगह मिसेस को जाने के लिए कहूं। ये आ रहा था मन में विचार। तब तक माँ कहती कि क्या बात है? कि स्वामी जी ने इस प्रकार काम बताया है और 10:30 बजे घर जाना है, तो क्या करेंगे? माँ से कहा कि क्या करेंगे? अगर माँ कहेंगी कि करना ही है, वहां जाके मैसेज देना है, बाद में स्वामी जी का काम करो, तो स्वामी जी को बता सकते कि माँ ने कहा है ऐसा। लेकिन खुद होकर स्वामी जी ने जो बताया उसको नहीं करना है तो नहीं, ठीक बात नहीं है। मन तो करता है ऐसा कि पहले माँ की आज्ञा स्वीकारेंगे, बाद में स्वामी जी का काम करेंगे। लेकिन कौन निर्णय करेगा इसका?
माँ से जब कहा कि स्वामी जी ने ये काम बताया है वो, और 10:30 बजे आपने जो बताया वो काम करना है, तो क्या करेंगे? माँ सिर्फ इतना कहते कोशिश करो। तो हम जान गए कि काम खुद जाके करने के लिए कर रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा था। ठीक है, माँ जब कहते कोशिश करो, करना ही है, तो जल्दी गए। मेरी पत्नी साथ में ही थी। जल्दी गए वृंदावन के बाजार में, दुकान खोलते ही वो लेना है तो ले लिया। अब इतनी जल्दी हो रही थी कि कैसे भी करके देना और फिर जाना, लेकिन इतना तो निश्चित कि उस समय जाना था तो साइकिल रिक्शा से ही जाना पड़ता था। एक तो पैदल जाओ नहीं तो साइकिल रिक्शा से, ऑटो रिक्शा तो थी नहीं उस समय उधर। तो वृंदावन से मथुरा जाके फिर मथुरा से आना वापस मुश्किल ही थी सब। लेकिन हम इतने त्वरा कर रहे थे, जल्दी जल्दी सब कुछ भूल गए थे कि लेके देना फिर जाके बताना और आके बताना है। रिक्शा वालों के भी कह रहे थे चलो जल्दी जाना है, जल्दी। इस तरह गए, वही जो मैसेज देना था दिया, आश्रम में वापस आ रहे हैं तब घड़ी देखी 10:30 बजे थे उस समय, यानी उधर तो 10:30 बजे के पहले ही पहुंचे थे। ये कैसा हुआ हमें आज तक मालूम नहीं है कि 10 बजे वो चीज लेकर आश्रम में देना, फिर साइकिल रिक्शा में बैठकर मथुरा जाके मैसेज देना और फिर वापस आना, आधे घंटे के अंदर मुश्किल है। इससे एक बात का हमें पता चलता है कि जो योग शास्त्र में इसको कहा गया है कि काल के ऊपर सत्ता, जो टाइम है, कंट्रोल ऑफ टाइम, समय के ऊपर सत्ता, तो स्पष्ट दृग्गोचर होता है यहाँ। कैसे काल भी उनके कब्जे में था, नहीं तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृंदावन का एक अद्भुत प्रसंग है, और भी वृंदावन आश्रम का एक प्रसंग है। इस समय माँ वृंदावन आश्रम में है। एक दिन सवेरे करीब 9 बजे माँ का दर्शन लेने के लिए हम ऊपर गए दूसरे मंजिल में। हमने प्रणाम किया माँ को, और दोनों खड़े हुए प्रणाम करके। माँ देखती है हमारी तरफ और कहते जाओ। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, हमें भी पता नहीं, कुछ बताया नहीं, सिर्फ कहा जाओ। और जैसे कोई हिप्नोटाइज्ड होता है, अपना कुछ रहता नहीं उसके पास, उसी प्रकार हम सिर्फ इतना ही था कि जाओ, वो जाना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं। वहां से निकले, सीढ़ियां उतर के आ गए। बीच में परमानंद स्वामी जी हमें देखते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो? क्योंकि ऐसे विलक्षण अवस्था में ही थे हम, नॉर्मल मूड था नहीं। तो कहाँ जा रहे हो? उनको भी कुछ बता नहीं पाए। शायद उन्होंने जान लिया होगा कि ऊपर से है तो माँ ने कुछ न कुछ किया है। हम आश्रम से बाहर आए और वृंदावन के अंदर में जो निधिवन है, जहाँ
नित्य रास चलती है, ऐसा विश्वास है। निधिवन में गए, इरादा तो ऐसा नहीं था वही जाएंगे, ऐसा चाहो कहा तो जाने लगे तो यहाँ तक आ गए। आने के बाद वहाँ एक बहुत बड़े संत हरिदास नाम के हो गए हैं, उनकी समाधि है। बहुत बड़े संगीत के सम्राट ही थे, तानसेन के गुरुदेव थे, उनकी समाधि स्थली वही है। वहां तक गए और वहां देखा कि एक योगी अत्यंत तेजस्वी गौरवर्ण का था, बैठा है, तरुण है लेकिन तगड़ा है। उसके हाथ में एक छोटी लकड़ी थी और इसी से वो कुछ ऐसा लिख रहा था, ऐसा लगता था कि कुछ लिख रहा है। हम गए, ने प्रणाम किया, हमारी तरफ देखा, उसने उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, पता भी नहीं क्या कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है। उसके पीछे पीछे आए, वो आश्रम तक आया, एक गेट से अंदर, उसके पीछे हम भी अंदर आ गए। वो सीधा सीढ़ियां चढ़कर माँ के कमरे तक हम भी गए, लेकिन वो कमरे के बाहर रुक गया। लेकिन हम अंदर गए, माँ को प्रणाम किया। वो दरवाजा में ऐसा ही एक हाथ ऐसा करके खड़ा है, माँ की तरफ देखता है। हमने प्रणाम किया और उसी की तरफ अंगुली निर्देश करके माँ कह रही है हमें, ये बाबा जी है, महाअवतार, ये बाबा जी है। जय माँ। तो पता चला कुछ साल पहले जब माँ यही अज्ञातवास में थी और हम चांदोद बाजार जा रहे थे, तब इसी महात्मा को हमने देखा। तो चांदोद से गंगनाथ तक इस प्रकार इतनी त्वरा से घूम रहा था। पहले जब हमने देखा, यहाँ से जा रहे थे, आ रहे सामने से, उसे देखते 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 इधर देखा, बीच इसमें देखते रहे तो गंगनाथ तक गया, फिर आया। मैं वहां पहुंचने के पहले वो यहाँ से निकल कर वहां जाके वहां फिर से पहुंचा भी था। तो ऐसे कई महात्माओं का दर्शन तो नर्मदा के किनारे होता ही है। इसलिए ज्यादा जिज्ञासा में हम कभी जाते नहीं कि है कोई महात्मा है, माँ की कृपा से दर्शन हो गया, इतना ही। लेकिन कौन है ये पता नहीं था। जब माँ करिए बाबा जी तक जान गए कि ये वो महात्मा है, नाम का बाबा जी। फिर ये क्यों किया, इसका तो हमारे पास जवाब नहीं है। क्या जरूरत थी इसकी, उससे क्या हुआ, बाद में और नैमिषारण्य में, हरिद्वार में, माँ की समाधि स्थली में बाद में कई दर्शन, उनके दर्शन हुआ है, कभी मुलाकात के लिए, वो भी प्रसंग अलग है सब। लेकिन इस प्रसंग को मन में इस प्रकार, इस प्रसंग का असर हो गया है कि अभी भी वो शब्द माँ के जाओ, वो अभी भी काम में है। सिर्फ इस शब्द के साथ हम सब कुछ भूल गए थे, चले गए वहां तक, इनके साथ आए, और जब माँ ने कहा बाबा जी, तब होश आ गया है कि बाबा जी